रावलपिंडी में हंगामा बरपा है। मुनीर के हाथ पांव फूल गए हैं और मुनीर बहुत घबराया हुआ है। आज से मुनीर की वर्दी उतरने वाली है। मुनीर के लिए अब तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। नवाज शरीफ ने मुनीर की कुर्सी छीन ली। मुनीर अब ज्यादा दिन वर्दी पहन नहीं पाएगा। नवाज शरीफ ने मुनीर पर कौन सा फंदा कस दिया है? नवाज ने कैसे मुनीर को रास्ते से हटाया? चालबाज मुनीर कैसे गच्चा खा गया? एक एक डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। फील्ड मार्शल मुनीर का बिल्ला कब उतरेगा? आसिम मुनीर को literally he has stripped him naked in front of the whole country, in fact the whole world. ये इसने चित कर दिया है, जो कि कर दिया है। Technically आसिम मुनीर is today a retired person. वो तनख्वाह भी नहीं ले सकता, वो किसी डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं कर सकता, वो किसी की छुट्टी को अप्रूव नहीं कर सकता। क्या मुनीर अब 48 घंटे का मेहमान है? 20-48 घंटों में आसिम मुनीर को रिजाइन करने पर मजबूर किया जा सकता है और एक नया जनरल जो है उसको आर्मी चीफ नवाज और शहबाज अपॉइंट कर सकते हैं, जिसको एक्शन हासिल होगी ब्रिटेन की, यूनाइटेड स्टेट्स और एमबीएस की। तो फिर तो जनरल आसिम मुनीर इज गॉन, इज डन। आई मीन ही इज रोस्टेड। अगर वॉशिंगटन की सपोर्ट में आसिम मुनीर खत्म हो गया। क्या नवाज शरीफ ने मुनीर के पर काट दिए हैं? बगैर नोटिफिकेशन के तो ये आप समझें कि दुम कटा हुआ जो है वो दुम कटी बिल्ली कहना चाहिए, शेर तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन बहरहाल दुम कटा शेर कह लें या बिल्ली कह लें या बगैर परों के वो कबूतर बना हुआ है, इस वक्त बगैर परों के परिंदा है। आसिम मुनीर सीडीएफ बनकर पाकिस्तान का सबसे पावरफुल शख्स बनने का ख्वाब देख रहा था। नवाज शरीफ ने उसका ख्वाब तोड़ दिया। यह खेल कैसे हुआ? मुनीर को क्यों पता नहीं चला? पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने भी क्यों मुनीर को अंधेरे में रखा? मुनीर की वर्दी उतारने का पूरा गेम नवाज शरीफ का है। मुनीर को इसकी भनक नहीं लगे, मुनीर को इसका शक नहीं हो, इसके लिए नवाज ने उसे सीडीएफ बनाने का प्रस्ताव रखा। संसद में अमेंडमेंट भी करवा दिए। जब मुनीर पूरी तरह से नवाज की बातों में आ गया तो उसने बारीक चाल चल दी। मुनीर से कहा एक्सटेंशन ऑटोमेटिक है, फिर डिफेंस मिनिस्टर से बयान दिलवा दिया नोटिफिकेशन आने वाली है, मतलब बिना नोटिफिकेशन के एक्सटेंशन नहीं हो सकता। 28 को नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था। नवाज ने शहबाज को विदेश भेज दिया। 28 की रात 12 बजे के बाद मुनीर कानूनन रिटायर हो चुका है। ये इतना बड़ा खिलाड़ी है नवाज शरीफ, और ये मैं बार बार कह रहा था कि ये देखते हैं कि ये नोटिफिकेशन इशू करता है या नहीं करता। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि सर, जब अभी मैंने बात की कि जी उसके हाथ में कुछ थी, मैंने कहा नहीं। मेरा भी ये ख्याल था कि नहीं रोक सकेगा। मोहित इसने इसके साथ चला, इसको खुश रखा, इसको जब वो 2 साल का कहा ना कि नहीं जी नहीं तो ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक कोई नहीं। इसी आप तहसीलदार से पूछ लें कि आर्मी की एक्सटेंशन चीफ की हो, पाकिस्तान आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट हो, उसका गैजेट छपना चाहिए कि नहीं? कहते क्यों नहीं जी, बिल्कुल छपना चाहिए, वो तो तनख्वाह ही नहीं ले सकता। अब मुनीर कोई फैसला नहीं कर सकता, अब मुनीर कोई अपॉइंटमेंट नहीं कर सकता, अब मुनीर आर्मी को कोई आदेश नहीं दे सकता। मुनीर क्या इतनी आसानी से हार मान लेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मुनीर ने आर्मी में अपनी सेटिंग कर दी है। रावलपिंडी में अंदर खाने चर्चा है, अगर नोटिफिकेशन नहीं आया, उसे सीडीएफ नहीं बनाया गया, तो मुनीर मार्शल लॉ ले आएगा, शहबाज की सरकार को गिराएगा। पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त एक अफवाहों का तूफान गर्म है, अफवाहों का बाजार गर्म है। इतनी रूमर्स चल रही हैं पाकिस्तान के अंदर, यहाँ तक कहा जा रहा है कि कहीं मार्शल लॉ तो नहीं लग जाएगा, कहीं कू तो नहीं हो जाएगा। ये क्यों बात की जा रही है कि कहीं मार्शल लॉ ना लग जाए, कहीं कू ना हो जाए? लेकिन भाई साहब, जो सियासत है ना, वो तबाही की चल रही है, एक ताबड़तोड़ सियासत चल रही है। ये शतरंज की बाजी है, ये शतरंज की बाजी है। वो कौन सा शेर है जी? ये बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा, जो जीत गए तो क्या कहने, जो हारे भी तो मात नहीं। लेकिन इस बाजी में जो पाकिस्तान के अंदर 77 साल से चल रही है ये बाजी, उसमें कोई ना कोई अगर बाजी हार जाए तो वो अपनी जान भी हार देता है। अब शहबाज सिर्फ कहने को प्रधानमंत्री हैं। लड़ाई का मोर्चा नवाज शरीफ ने संभाल लिया है। मरियम नवाज ने मुनीर को ठिकाने लगाने के पूरे इंतजाम कर दिए हैं। ये गेम अभी लंबा चलेगा।
नवाज ने अमेरिका में सेटिंग कर ली है। दुबई के किंग मोहम्मद बिन सलमान ने भी नवाज शरीफ के प्लान पर मोहर लगा दी है। ब्रिटेन भी नवाज शरीफ के साथ है। इसकी तैयारी नवाज शरीफ ने मई में ही कर ली थी। लंदन में हुई उस सीक्रेट मीटिंग में मुनीर और मरियम नवाज भी शामिल थे। ख्वाजा आसिफ और इशाक डार भी थे। तब नवाज शरीफ ने मुनीर के मुंह पर कहा था उसे आर्मी चीफ बनाने के लिए अमेरिका को उन्होंने राजी किया है। जिस सेटिंग से नवाज शरीफ ने मुनीर को आर्मी चीफ बनाया था, अब उसी सेटिंग से नवाज शरीफ मुनीर की वर्दी उतारने जा रहे हैं। नवाज शरीफ ने जब ये मरी में गए थे, को याद है 3-4 महीने पहले बड़ी एक मीटिंग हुई, बड़ा आया कि जी ये अपना आसिम भी गया हुआ है, ख्वाजा आसिफ भी है, सब है, भाई भी है, बेटी भी है, मरियम भी है, फलाना भी है, ये है, वो है, परवेज रशीद भी है। उस मीटिंग की जो मेरे पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आई थी वो ये थी, इसने जब बात हुई ना कि जी हमने तो आपके भाई को ये बना दिया, बेटी को, उसने कहा बात सुने, आपने कोई एहसान, ये नवाज शरीफ के लफ्ज हैं आसिम मुनीर को, कि आसिम साहब आपने कोई एहसान नहीं किया। तो मुशर्रफ भी 2002 में शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाने के लिए तैयार था। आपको आर्मी चीफ मैंने बनवाया है, अमेरिका को मैंने मनवाया है। आप भूल गए हैं जब आप लंदन आए थे, मेरे पास एजाज अमजद मौजूद था, मोहसिन बेग मौजूद था, ख्वाजा आसिफ साहब साथ बैठे हैं, ये मौजूद था, आप भी बैठे हैं, मरियम भी बैठी है। किसने आपकी बात अप्रूव करवाई अमेरिका से? मैंने करवाई। दिस इज नवाज शरीफ टेलिंग आसिम मुनीर 3-4 months ago। रियली? तो हाँ, तो अगर ये बात इतनी है तो मेरी बात सुने ना, तो कुछ ना कुछ तो इसका आसिम मुनीर के ऊपर होल्ड है ना। अब वो क्या होल्ड है? कोई फिल्में हैं, कोई वीडियो हैं, कोई रिकॉर्डिंग्स हैं, कोई इसकी कमिटमेंट है कि जी मैं आपके साथ रहूंगा। देयर इज समथिंग, अदरवाइज आसिम मुनीर विल नॉट स्टैंड दिस ह्यूमिलिएशन जो उसने की है। मुनीर की वर्दी उतारने में बड़ा रोल आईएसआई के डीजी रह चुके असीम मलिक का बताया जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा है, वॉशिंगटन में नवाज शरीफ की सेटिंग असीम मलिक ने कराई। असीम मलिक ने ही ट्रंप से मुनीर को मिलवाया था। असीम मलिक अभी आईएसआई के हेड हैं और पाकिस्तान के एनएसए भी हैं। असीम मलिक को इसका इनाम आर्मी चीफ बनाकर नवाज शरीफ दे सकते हैं। यह तब होगा जब पाकिस्तानी सेना में खाली 4 बड़ी पोस्ट भर दी जाएंगी। इनमें सीडीएस, वाइस चीफ, स्ट्रेटेजिक कमांड चीफ, जिसके पास एटम बम का कंट्रोल होगा। इसके अलावा आईएसआई का चीफ भी तैनात किया जाएगा। 4 ओहदे हैं टोटल, और इन 4 ओहदों के ऊपर बंदे तैनात होने। एक सीडीएफ का ओहदा है, ये चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो है, ये आर्मी चीफ को मिलेगा, फील्ड मार्शल को, जो मौजूदा आसिम मुनीर साहब है, और उन्हीं की नजर इस ओहदे के ऊपर, वो ये ओहदा अपने पास रखना चाहते हैं। फिर एक वाइस चीफ का ओहदा है, जो तकरीबन आप ये समझ लें जो बड़ी फौज है उसका सरबराह होगा। ये भी एक बड़ा तगड़ा ओहदा है, वाइस चीफ आर्मी स्टाफ का ओहदा। एक स्ट्रेटेजिक कमांड का ओहदा है, ये एटम बम होगा इस बंदे के पास, और ये एटम बम की कमांड इसके पास होगी। और एक डीजी आईएसआई का ओहदा है, ये भी किसी ना किसी को आने वाले वक्त में मिलना है। तो ये 4 ओहदे हैं, और इन पर लगने की ख्वाहिश बहुत सारे सीनों में जो है वो मचल रही है। बहुत सारे दिल जो है वो बेताब है उन ओहदों पे आने के लिए। मुनीर अब भी अपनी वर्दी बचाने के लिए बैक चैनल से सौदेबाजी में लगा है। मुनीर ने नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनाने का वादा किया है। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद पाकिस्तान में आम चुनाव कराने की गारंटी दी है। मुनीर ने यहां तक वादा किया है कि फौज को लगाकर नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन को चुनाव में 2/3 बहुमत दिलाएगा। इमरान खान को फिजिकली खत्म करने का वादा भी मुनीर ने किया है। नवाज शरीफ के जो 3 बहुत बड़े मुतालबे हैं, जिसके अंदर सबसे पहला है कि मुझे वजीर आजम बनाया जाए वापस। दूसरा मुतालबा इससे जो जुड़ा है वो ये है कि यहाँ वजीर आजम फौरी बना के उसके बाद ये इलेक्शन कॉल करेंगे और इसको फिर 2/3 अक्सरियत भी दिलवानी है। ये अच्छा। दूसरा है मुतालबा जो जुड़ा हुआ है प्राइम मिनिस्टरशिप के साथ। तीसरा मुतालबा बहुत खतरनाक है, वो है एलिमिनेशन ऑफ इमरान खान फिजिकली, कि इमरान खान को खत्म, और उसका ये जो मुद्दा है ये इसके कंधों से बंदूक चलाना चाहता है। और 2 छोटे-छोटे मुतालबे हैं, लेकिन उसकी फ्यूचर में बहुत इम्पैक्ट है कि जो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनेगा और नेशनल कमांड अथॉरिटी का जो कमांडर बनेगा, तकरीबन हम वसूख से कह सकते हैं कि दोनों 4 स्टार होंगे। वो नवाज शरीफ की एडवाइस पे बनेगा। वैसे तो कानून कह रहा है कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एडवाइस पे बनेगा, ये कह रहा है कि नहीं वो मैं बनाऊंगा।
रावलपिंडी से लीक हुई रिपोर्ट्स के मुताबिक मुनीर ने पाकिस्तान में राज करने के लिए 15 साल तक का प्लान बना लिया था। पहले उसका प्लान इमरान खान को खत्म करने का था, बाद में शरीफ परिवार को साफ कर वो पाकिस्तान का तानाशाह बनना चाहता था। अब मुनीर ना तो तानाशाह बनेगा ना सीडीएफ बनेगा। अब मुनीर के करप्शन की फाइल खुलेगी। अब उसके सामने दो रास्ते हैं, या तो जेल जाए या फिर पाकिस्तान से भाग जाए। तो देखिए, नूरा कुश्ती नहीं है किसी सूरत। ये नूरा कुश्ती इसलिए नहीं है कि इस वक्त नवाज शरीफ को पता है कि दिस इज द लास्ट चांस, उसके बाद तो अगला चांस उसको कब्र में ही मिलेगा, जिंदगी में तो दोबारा मिल नहीं सकता, क्योंकि फील्ड मार्शल साहब के जो अजाइम हैं वो अब अगले 10-15 साल के हैं। ये एक लास्ट वो हर्डल है, क्योंकि अगले जो एक्सटेंशन है उसके वक्त उनका वज़ीर आज़म भी अपना होगा, पार्लियामान भी अपनी होगी और पूरा निज़ाम भी अपना होगा। उस वक्त पता नहीं ये ओहदे भी होंगे या नहीं होंगे जिस स्पीड से वो जा रहे हैं। तो लिहाजा नवाज शरीफ को पता है कि ये डू और डाई का मकाम है, अभी जो करना है कर लो, एंड दैट्स अबाउट इट। इसके अलावा और कुछ नहीं है। और शरीफों को भी हमारे इतलात के मुताबिक ये पता है कि अगर इसका नोटिफिकेशन 2030 तक हो गया 5 साल, तो ये हमें नहीं छोड़ेगा। अब सवाल यह है कि मुनीर भगौड़े का टैग लगाकर पाकिस्तान से निकलेगा या फिर उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है। मुनीर 1 महीने में पाकिस्तान आर्मी से अपने विरोधियों को निकाल चुका है। अब ज्यादातर कोर कमांडर उसके साथ हैं। ऐसे में मुनीर मार्शल लॉ लगाने की चाल चल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो 10वीं कोर के कमांडर आमिर रजा उसके ऑर्डर को फॉलो करेंगे, लेकिन यह आसान नहीं होगा। अगर मुनीर ने मार्शल लॉ लगाया तो पाकिस्तानी आवाम सड़कों पर उतर आएगी। इमरान के समर्थक भी सड़क पर होंगे। नवाज और जरदारी के समर्थक भी मुनीर के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। टीटीपी और बलोच लड़ाके पहले से ही मुनीर के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। मुनीर ने मार्शल लॉ लगाने की जरूरत की तो पाकिस्तान जल उठेगा। तो पाकिस्तान को पता है क्या होगा, फिर रोडों पे आग लगाई जाएगी, सही है, रोड बंद किए जाएंगे, हंगामा बनेगा, बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। उसको बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा सर, जब सामने आ जाएगा बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। अल्लाह करे अगर ऐसे हुआ हो तो हम पाकिस्तान को ऐसे ही चलने नहीं देंगे, ना इस हुकूमत को छोड़ेंगे, ना इसी निजाम को चलने देंगे। जब आवाम से ही बाहर जाएगा ना फिर पता चलेगा, अभी कोई पता नहीं है। तो कुर्सी के लिए लड़ते रहेंगे, हम यही देखते आ रहे हैं। तो कुर्सी के लिए तो हर कंट्री के अंदर होता है, अपोजिशन होती है, गवर्नमेंट होती है, ये तो हर कंट्री के अंदर लड़ते लोग। मुनीर ने अपनी जान बचाने के लिए कुछ ऑडियो टेप शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और नवाज शरीफ के निकाले हैं। ये उसका आखिरी गेम है। वारदात हमेशा से नवाज शरीफ साहब की क्या हुआ करती है, लाहौर की जानिब तैयारे का रुख शहबाज शरीफ साहब ने क्यों मोड़ा, जो कि इस्लामाबाद की जानिब आ रहा था। बहरीन गए थे वो 4 दिन पहले, हंगामी तौर पर वहाँ से वो लंदन चले गए। लंदन में कुछ अहम तरीन मुलाकातें उन्होंने की। 5 मुलाकातों का जिक्र है, दावा किया जा रहा है। और ये भी दावा किया जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब की कुछ, नवाज शरीफ साहब की कुछ ऑडियो टेप्स जो हैं वो भी इस वक्त पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के पास मौजूद हैं। उनकी कुछ ऑडियोज़ है जिसमें वो मुस्तकबिल के सिनेरियो के हवाले से बात कर रहे हैं। और इस हवाले से माजी में भी हो चुका है कि किस तरह से नवाज शरीफ साहब को उनकी ऑडियो सुनाकर उन्हें बताया गया कि जनाब आप कैसे फौज को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुनीर के पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। मुनीर पर फंदा कसता जा रहा है।